साथियों, विकसित भारत और विकासशील भारत, इसकी कहानी लिखी जा रही है आज दुनिया के नक्शे पर। अभी गया था मैं 3 दिन पहले गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में गिफ्ट सिटी के नाम से एक बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा रिच एरिया डेवलप हो रहा है कॉमर्शियल। वहाँ पर एक ऑफिस के लिए किसी ने बुलाया था। बहुत बड़ी साइट थी, काफ़ी बड़ी साइट थी, और वहाँ पर उनका जो ऑफिस बनना है 4 मंजिल का बनना है। अब वहाँ पर क्या पेच आके फंसा कि वहाँ पर जो है उनको बनाना था अंडरग्राउंड पानी का टैंक, और किसी ने कहा कि बाबूजी कोने में मत बना देना सेठ साहब, गड़बड़ हो जाएगा। अब कोने में ही बनना चाह रहा था और कोने में ही नहीं बनाना चाहिए। ये तो दोनों बातें आपस में उलझ गई। किस दिशा में बनना चाहिए अंडरग्राउंड पानी का टैंक और किस कोने से बचना चाहिए, वो कौन सी रेखा होती है जिस रेखा को अवॉइड करते हैं वास्तु में हम, जहां पर पानी का टैंक बनाना नेगेटिव माना जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात पल्ले बांध लेना, जैसे जैसे प्लॉट घूमता है तो वो कोना भी वहां से घूम जाता है। तो क्या वो फिर वो टैंक वाली जगह कोने में ही आएगी या जगह से बच जाएगी? दिशाएं कैसे बनेगी, कैसे दिशाएं देखी जाती हैं एक बड़े प्लॉट में, ये भी आज आपको बताऊंगा। किस रेफरेंस से? सिर्फ पानी के टैंक के बारे में, अंडरग्राउंड टैंक की आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो वास्तुशास्त्र के बारे में, जिसमें चर्चा होती है बहुत गहराई तक। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हम जिसके ऊपर हम चर्चा ना करें। गहराई से करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी करते हैं, और साथ में बताते हैं लॉजिक। बड़ी बड़ी साइट पर जाता हूं। मैं थोड़े दिन पहले गया था, अभी 3-4 दिन पहले गुजरात का, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, गिफ्ट सिटी के नाम से एक बहुत ही बढ़िया लेविश जगह डेवलप हो रही है, सरकार कर रही है। और वहां पर जो है, वहां पर एक से एक इंडस्ट्री और एक से एक वहां पर ऑफिस आएंगे। अपने आप के अंदर जो है ये एक अनूठा उदाहरण बनने वाला है। वहां पर एक पेच फंसा हुआ था, बहुत जबरदस्त दिशा घूमी हुई थी, थोड़ी सी। कितनी थोड़ी सी? 2-4 डिग्री नहीं। मैंने कहा था कि 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस में दिशा वही रहती है, लेकिन वो जगह घूम गई थी 30 डिग्री, 30 डिग्री। और तब मेरे पास एक क्वेश्चन भी किसी ने भेज दिया, सोने पर सुहागा हो गया। कौन सा क्वेश्चन आया? पानी का टैंक अंडरग्राउंड कहाँ बनाएंगे, कौन सी रेखा को बचाएंगे? आज हम इसी पर जिक्र करने वाले हैं। ये देखिए, सीधे घूमे प्लॉट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक को किस लाइन से बचाना चाहिए। 2 तरह के प्लॉट होते हैं, एक तो बिल्कुल सीधे होते हैं और एक काफी घूमे होते हैं। अब कितना घूमा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री, किसके हाथ में भाई? किसके हाथ में? प्लॉट घूम गया तो घूम गया, दिशाएं घूम गई तो घूम गई। और हर दिशा के अंदर कितना भी घुमा हुआ हो, वहां पर परफेक्ट वास्तु से 100% वास्तु से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं हर दिशा की, बड़े आराम से। कोई डिफिकल्ट नहीं है। माइंड खुला होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुलझे हुए होना चाहिए, और दिमाग में सामान बेचने की बात नहीं घूमनी चाहिए। और हाँ, चक्रा मत लगा देना कभी सपने में भी। चक्र अगर लगा दिया आपने, वो जो है ना एक महाचक्र है, वो मत लगा देना। अगर आपने किसी भी नक्शे पर महाचक्र लगा दिया तो समझो आप तो महा लुट गए, हो गए, चक्कर में आ गए। आइए करते हैं बात। ये देखिए, प्लॉट की शेप कैसी मिलेगी कुछ नहीं पता। आमतौर पे किसी भी सेक्टर का या कोई भी जो है बहुत प्लैंड एरिया होता है, कॉलोनी बनती है या कोई भी जगह बनती है, उसका जो आखिरी प्लॉट होता है बहुत बार घटा बड़ा, टूटा फूटा मिलता है, शेर मुखा मिलता है या गौ मुखा मिलता है। ऐसे प्लॉट, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई प्लॉट ही नहीं है, ऐसी कोई शेप ही नहीं है जिसके अंदर आप परफेक्ट वास्तु से नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, 0 मिस्टेक। आइए, ये देखिए, ऐसा प्लॉट किसी का हो, देख रहे हैं दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ गया, ईशान कोण ये है, उत्तर दिशा ये, वायु कोण ये है। तो यहाँ पर जो पानी का टैंक बनाया गया, वो देख रहे हैं कहाँ बनाया हुआ है। ये जो पानी का टैंक है, इसके ऊपर जो है यहाँ बना रखा है, और इसके ऊपर जो है ये देखिए, इसको हमने टिक किया हुआ है। इधर देख रहे हैं राइट साइड में, ये जगह इसमें पूरब यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा था कार्डिनल डायरेक्शंस, जो बिल्कुल दिशाएं सीधी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सीधी दिशा होती हैं। इस दिशा में देखो, ईस्ट यहाँ पर आ रहा है, पूरब दिशा जिसको हम बोलते हैं, दिस इज पूरब, और इधर उत्तर आ जाता है। जब पूरब और उत्तर आता है यहाँ पर, ये देखो, ये लाइन बचा लेनी है आपने, देखना, ये वाली लाइन बचा लेनी है। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पानी का टैंक नहीं आना चाहिए, जरा सा भी नहीं आना चाहिए, इतना सा भी नहीं आना चाहिए।
और बचाना आसान है, जब बना रहे हो तो बना लो ना, हट के बनाओ, बहुत जगह मिलती है। ईशान कोण देखिए, कोना जो है कोने ईशान कोण से छोड़ देना आपने। अब यहां भी बना सकते हैं, और अगर यहां पे किसी वजह से नहीं बनता, ये क्या बनता है, ये बनता है पूरब ईशान, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां नहीं बनता तो ये नॉर्थ में ही बना सकते हैं, यहां पर भी टैग बन सकता है। लेकिन अगर ऊपर गाड़ी चलती है या गेट आपका वहां लगा है तो उसकी रेमेडी कुछ होती है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। आगे चलेंगे दूसरे शीट के ऊपर। ये देखिए, आपको कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ बता दिए। यहाँ पर है क्या केस है, यहाँ पर अगर प्लॉट 30 डिग्री घुमा हो तो ये लाइन कोने से ही मानी जाएगी या हट जाएगी, हटेगी तो इसकी लोकेशन कैसे डिसाइड करेगी। वाह क्या बात है, मजा आ गया। ऐसे ऐसे आने चाहिए, उलझे हुए सवाल आते हैं तो आनंद भारद्वाज जी को बड़ी बाँसें खुल जाती हैं। बड़ा खुश होता हूँ ऐसे केसेस के ऊपर जहाँ पर कोई समाधान नहीं दे सकता। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे आमतौर पे ऐसी साइट पर अक्सर बुलाते हैं। मेरे पर अगर मैंने 100 साइट एक महीने में की हैं, अगर मैं 100 जगह पर गया हूँ महीने में, 1.5 महीने में, तो ये मानकर चलना कि उसमें से 80% से 90% उलझी हुई साइट होती हैं जहां वास्तुशास्त्री फेल हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और मन में ये भावना ना हो कि मैं वास्तु रेमेडी के नाम पे इसको सामान बेचूंगा। बड़ी लंबी गाड़ी में सेठ जी आए हैं और इनकी लेडीज ने तो बड़ा गोल्ड पहन रखा है, बड़े रईस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, मैं इनसे पैसा लूट लूंगा सामान बेच बेच के। जिस समय ये भावना आपके मन में आ गई तो समझो आपके हाथ से शफा गया। शफा, जफा और वफा, ये 3 शब्द आपने सुने होंगे डॉक्टर्स के केसेस के अंदर। तो कहते हैं कि जिसके दिल में वफा होती है, डॉक्टर के दिल में, उसके हाथ में शफा भी होती है, मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहां पर वफा खराब की वहां शफा खत्म। अच्छे मन से काम किया करो जिसके लिए करते हो। ये देखिए, ये जब प्लॉट ऐसे घूमते हैं, ये देखिए, ये है कितना डिग्री, 30 डिग्री का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा था कि 11 डिग्री माइनस, 11 डिग्री प्लस पे दिखाई सिर्फ रहती है, परेशान मत हुआ करो। लेकिन बचाना तब भी आपने उस कोने को फिर भी बचाना है। ये देखिए 30 डिग्री घुमा है, मतलब पश्चिम दिशा यहां पर आ रही है, ये देखना है, यहां पे जो है ये पश्चिम दिशा आ रही है और यहां पर जो है ये इनकी आ रही है दक्षिण दिशा। 30 डिग्री घूम गया, मतलब पश्चिम दिशा जो होती है 270 डिग्री पर होती है, 270 डिग्री पर होती है। लेकिन ये जो है इसका जो फ्रंट है 240 डिग्री पर है, दिशा से इधर चला गया, राइट। जब दिशा से इधर चला गया तब उस केस में क्या करना होता है, उस केस के अंदर जो दिशाएं बनती हैं हमारी, वो सब दिशाएं घूम जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हमारा उस कोने से हट जाएगा, ठीक, कोने से हट जाएगा। जितना कोने से हटेगा, हटाने के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इधर जो है ये भी, ये प्लॉट जो है ना, ये ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग है, 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर फेस करता है, 30 डिग्री घुमा हुआ है। सीधे प्लॉट के बारे में तो सब बता देते हैं, कभी कोई जो है घूमे प्लॉट के बारे में भी तो बताए, यही तो सोचते हैं आप। अक्सर प्लॉट घूमे होते हैं। और हाँ, एक विदिशा के बारे में बताता हूँ। आजकल एक हवा और चल रही है, एक हवा और चल रही है। ऐसे बहुत सारे लसूड़े हैं वास्तु वाले, ऐसे घूम रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अगर 1 डिग्री भी आपका प्लॉट घूम गया तो नेगेटिव बन जाता है और उसके अंदर रेमेडीज करनी पड़ती हैं, बड़ी महंगी महंगी। इस चक्कर में मत पड़ना, ये रेमेडीज नहीं करनी पड़ती। प्लॉट कितना ही घुमा लो, कितना ही घुमा है, और इस सृष्टि में, इस जमीन के ऊपर, इस संसार में ये मान के चलना कि 99.9% जो फ्लैट है, अपार्टमेंट हैं, प्लॉट हैं, खाली जगह है, फैक्ट्री है, घर है, सब घूमे हुए हैं। विदिशा सभी हैं, कहाँ कहाँ बचोगे। पर ऐसा नहीं कहा गया कि विदिशा है तो छोड़ देना, फिर तो दुनिया कहाँ बसती। ये देखिए विदिशा प्लॉट में बड़ा अच्छा नक्शा बनता है। अभी बाकी नक्शे को मत देखना, क्या चीज़ की दिशा में बनी है इसकी कैलकुलेशन मत करना। अभी हम केवल और केवल अंडरग्राउंड पानी के टैंक की बात कर रहे हैं। ये देखिए, जब ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर आएगा तो पूरब दिशा यहाँ पर आएगी, जब पूरब यहाँ पर आएगा इस कोने से हटके इधर उत्तर आएगा। यहाँ पर जाए, देखो ये हमने पानी का टैंक बना रखा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ बनाया, बहुत अच्छा बनेगा। और आपको बताएं, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जगह पड़ती है एक नॉर्थ ईस्ट। यहाँ नहीं बनाना आपने, यहाँ नहीं बनाना, इस दिशा में नहीं बनाना। नॉर्थ ईस्ट को बख्श देना भाई, नॉर्थ ईस्ट को बख्श के नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में, उत्तर पूर्व के उत्तर में, उत्तर पूर्व के पूर्व में बना सकते हैं आराम से अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अगली शीट पे चलेंगे। ये देखिए स्लाइड, कितने एग्जाम्पल दे दिए, कितने एग्जाम्पल दे दिए। मतलब पानी का टैंक, लोग बहुत बार कहते हैं वास्तु वाले सर बनेगा ही नहीं, प्लॉट छोड़ दो, बेच दो, भाग जाओ, निकल जाओ। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। वास्तु आपका काम आसान करता है, आपके फ्यूचर के लिए 50-100 साल के लिए इतना बढ़िया आपको एनर्जी देता है जो आपके हमेशा काम आती है।
तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो तो बन नहीं पाएगा, ऐसा है तो बन नहीं पाएगा। बहुत सारे वास्तु वाले दिशा अगर पूरा इधर से इधर घूम गए तो कहते हैं तो पूर्वमुखी माना जाएगा, उत्तर घूम गए तो उत्तरमुखी माना जाएगा। घूमने पर जो है दिशा घूमने पर वो घूमा हुआ ही माना जाएगा भाई। जब आपको पता है कि जब मैग्नेट की दिशा बदल गई तो फिर वो मैग्नेट का जो चलने का रास्ता है, सूरज की धूप का जो रास्ता है, ये सब चीजें बदल जाती हैं। देखिए इतना मैंने बताया। अब यहां पर आप नहीं भी पढ़ लेना ये सवाल कहां से आया। ये डेविल गेमिंग है, कोई इनका जो है कोई आइडिया से बना एक्चुअल है। ACT का मतलब ये जो देखना है ये एक्चुअल है, ये ठीक है। जो उन्होंने पूछा हमसे वही हमने बनाया। सर जी नमस्कार, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर एक वीडियो बनाइए सर। नॉर्थ ईस्ट में किस पोर्शन तक हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट तक जो लाइन होती है उस पर टैंक का पोर्शन आए, बिल्कुल ना आए या थोड़ा बहुत आए तो उसका क्या दोष लगता है, उसकी रेमेडी प्लीज सर एक वीडियो में बनाइए। ये इन्होंने डेविल गेमिंग, ये हमारे पास बहुत कमेंट्स भेजते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, वैसे मेरे चाहने वाले हैं, फैन है मेरे, और इन्होंने इसको जो है चैनल को कर रखा सब्सक्राइब, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। अभी कहते हैं यस, मैंने इनके सवाल का जवाब तो ये बनता है कि जरा सा भी उसके ऊपर जो लाइन जाती है नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं पर भी पानी का टैंक नहीं आना चाहिए, 1 इंच भी नहीं आना चाहिए। और दाएं बाएं हटा के बनाना बहुत आसान काम है। ये देखिए किसी भी केस के अंदर लाइन के ऊपर नहीं लाए। बहुत सारी स्थितियां होती हैं, एक काम को करने के 100 तरीके होते हैं। ये वाली स्लाइड आपको पूरी तरह से डिफाइन कर देगी कि जब प्लॉट घूमे होते हैं तो वो लाइन होती कौन सी है। देखिए ये पूरा प्लॉट है, इसमें पश्चिम यहाँ पर आया, उत्तर यहाँ पर आया, उत्तर पश्चिम, पूर्व दिशा यहाँ पर आई और साथ में यहाँ पर आया दक्षिण दिशा। हर दिशा सेंटर में आ गई, ये देख रहे हैं आप, हर दिशा सेंटर में आई हुई है। ये देखिए बहुत क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कम घूमी है तो दिशा थोड़ी इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ऊपर नीचे आ सकती है। बस क्या करना है आपने, जब भी आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाते हैं तो आपने केवल नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो लाइन है वो चाहे यहाँ पर आती है, अगर नॉर्थ ईस्ट मान लिया यहाँ पर आता तो वो लाइन ऐसे जाती, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आता तो लाइन ऐसे जाती। जैसे जैसे दिशा घूमती है वैसे वैसे नॉर्थ ईस्ट हटता चला जाएगा। इसका अर्थ ये मत समझना कभी भी कि आपको कोने से कोने में से मिलाने वाली अगर ऐसे कोई लाइन बनती है इस पर नहीं बनाना, तो ऐसा नहीं है। कोने से कोने का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। घूमे प्लॉट में हमेशा नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो लाइन बनती है काल्पनिक लाइन होती है, इसको कहते हैं हम लोग। वैसे आमतौर पर क्या कहते हैं, एक ये वास्तु पुरुष का जो है एक वो होती है, स्पाइन होती है, इसको कहीं से पंचर नहीं करना। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, मजा आया? आज बड़ी गहरी बात बता दी, बहुत दिल की बात बता दी। देखो मैं बहुत काम करता हूँ, मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए कई घंटे, 6 7 घंटे लग जाते हैं, जिसके लिए कंटेंट तैयार करना होता है, ये एग्जाम्पल आना होता है, और जहाँ मैं गया होता हूँ साइट पर उसके बारे में भी जिक्र करता हूँ। बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं, समझा करो, बहुत दिल से बताता हूँ। कोई क्वेश्चन आपके मन में आए तो कमेंट में डाला करो। नए नए सवाल, नए नए केस अगर मेरे सामने आएंगे तो मुझे खुशी होगी। और जब उनको देखेंगे आप ऐसे वीडियो को जिसका किसी ने बताया नहीं वास्तु वाले ने आज तक कुछ भी, वो देखेंगे तो आपको भी उतनी ही खुशी होगी। अच्छा लगा वीडियो और आपको लगता है कि ये तो बड़ा काम का है चैनल, तो इसको कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी कर लेना, भूल जाएंगे अगर आपने कहा कि चलो फिर देख लेंगे बाद में। अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक करना, साथ में स्प्रेड कर देना, शेयर करना। सब जितने भी जिस आप किसी ग्रुप में हैं या जहाँ पर आपके पास सोशल मीडिया बड़े काम के हैं, बड़े नॉलेज वाले होते हैं, मेरा हर वीडियो। साथियों आज के लिए बस इतना ही, परसों मिलेंगे, फिर से लाएंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।